आपका सवाल है, विनाश की ओर जाने वाला मार्ग कैसा है? ऑप्शन है ए, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। बी, सीधा है वह मार्ग। सी, कठिन है वह मार्ग। डी, छोटा है वह मार्ग। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। आपका सवाल है, किसने यीशु से अपने पिता को गढ़ने की अनुमति मांगी? ऑप्शन है अ, एक शास्त्री ने। बी, यीशु ने एक शास्त्री से कहा। सी, यीशु ने एक चेले से कहा। डी, एक चेले ने यीशु से कहा। आपका सही जवाब है ऑप्शन है डी, एक चेले ने यीशु से कहा। आपका सवाल है, किसने कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा? ऑप्शन है ए, एक शास्त्री ने। बी, यीशु ने एक शास्त्री से कहा। सी, यीशु ने एक चेले से कहा। डी, एक चेले ने यीशु से कहा। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, एक शास्त्री ने। आपका सवाल है, क्यों पतरस के घर में कौन ज्वर से पीड़ित था? ऑप्शन है ए, पतरस की सास। बी, पतरस की पत्नी। सी, पतरस की बेटी। डी, पतरस की माँ। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, पतरस की सास। आपका सवाल है, चट्टान पर बनाए गए घर की क्या खूबी है? ऑप्शन है ए, जब मेघ बरसा, बाढ़ें आए और आंधियां चली, फिर भी वह न गिरी। बी, वह लंबे समय तक स्थिर रहता है। सी, उसकी दीवारें मजबूत होती हैं। डी, उसमें खुदाई आसानी से होती। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, जब मेघ बरसा, बाढ़ें आए और आंधियां चली, फिर भी वह न गिरे। आपका सवाल है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे क्या किया जाता है? ऑप्शन है ए, काटा और आग में डाला जाता है। बी, उखाड़ दिया जाता है। सी, उखड़ा और तोड़ा जाता। डी, पानी में डूबा दिया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, काटा और आग में डाला जाता है। आपका सवाल है, बुद्धिमान कहाँ घर बनाता है? ऑप्शन है ए, चट्टान पर। बी, पेड़ों के नीचे। सी, नदी किनारे। डी, पहाड़ के बीच। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, चट्टान पर। आपका सवाल है, दुष्टात्माओं से ग्रस्त कहाँ रहते थे? ऑप्शन है ए, मंदिरों में। बी, जंगलों में। सी, कब्रों में। डी, नदियों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन है सी, कब्रों में। आपका सवाल है, यीशु के चेलों को जिन लोगों के बीच भेजा गया था उनका स्वभाव कैसा था? ऑप्शन है ए, भेड़ों जैसे। बी, चिड़ियों जैसे। सी, सांपों जैसे। डी, उल्लुओं जैसे। आपका सही जवाब है ऑप्शन है ए, भेड़ों जैसे। आपका सवाल है, सबसे बुद्धिमान रेंगने वाला जंतु क्या है? ऑप्शन है ए, सिंह। बी, बंदर। सी, सांप। डी, कबूतर। आपका सही जवाब है ऑप्शन है सी, सांप। आपका सवाल है,
किसके नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे? ऑप्शन है ए पौलुस के, बी पेतर के, सी यूहन्ना के, डी यीशु के। आपका सही जवाब है ऑप्शन है डी यीशु के। आपका सवाल है, यीशु ने लोगों को सिखाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ऑप्शन है ए सत्यवचन, बी प्रार्थना, सी दूसरों की मदद, डी दृष्टांतों। आपका सही जवाब है ऑप्शन है डी दृष्टांतों। आपका सवाल है, यीशु ने किस नगर के बारे में कहा कि ये तू तो अधोलोक के नीचे किया जाएगा? ऑप्शन है ए नजरेत, बी कैपरनौम, सी कफरनहूम, डी यरूशलेम। आपका सही जवाब है ऑप्शन है सी कफरनहूम। आपका सवाल है, किसने ये प्रश्न यीशु से पूछा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोए? ऑप्शन है ए पेतर, बी याकूब, सी यूहन्ना, डी फिलिप्पुस। आपका सही जवाब है ऑप्शन है सी यूहन्ना। आपका सवाल है, कौन प्रार्थना में बक बक करता है? ऑप्शन है ए पुरुष, बी महिला, सी ब्राह्मण, डी अन्य जाति। आपका सही जवाब है ऑप्शन है डी अन्य जाति। आपका सवाल है, गदरेनियों के देश में के कितने मनुष्य जो कब्रों में रहते थे चंगो हो गए? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन है बी 2 मनुष्य।